आज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, 3 तक कर चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कहा जा रहा है आपको, वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जब लेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, z के। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक दफ़ा आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे और अगर आप उसका दोबारा से एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर ही आ जाएगा। सपोज दैट मेरे पास अगर एक z है, अगर 1 + 2 आयोटा सपोज दैट एक कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास सपोज दैट, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें एक दफ़ा इसका कॉन्जुगेट लेना होगा, एक दफ़ा क्या लेना होगा, इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार, जो कि बराबर होगा 1 - 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट में करते क्या है, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अभी ये एक दफ़ा आया हमारे पास कॉन्जुगेट, अब हमें इसका एक और दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, तो वो क्या होगा हमारे पास इस तरह से, और किसके बराबर होगा 1। अब इसका साइन चेंज होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज क्या हो जाएगा, प्लस। और ये देखो, ये जो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर आया, जो सेम वैल्यू जो कि z की है। तो हो गई ये बात प्रूफ कि कभी भी z का कॉन्जुगेट लेंगे, उसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा वो z के, जो कि हमने एक छोटी एग्जांपल में भी देख लिया। बात समझ आ गई। अब अपनी हम बुक की एग्जांपल्स भी एक आग कर लेते हैं, फिर बाकी वो आपके होमवर्क। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब यहाँ पे पार्ट 1 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा किससे शो करते हैं, z से। तो हम बोल देंगे भाई लेट z = 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। हमें प्रूफ क्या करना है, एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है, किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये z के। तो लेट्स चेक इट। z कॉन्जुगेट निकालता हूँ पहले बार, तो ये हो जाएगा 4/7, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा -9/10 आयोटा। फिर एक दफ़ा और कॉन्जुगेट लेना है उसके लिए, तो इस कॉन्जुगेट का अगर मैं एक दफ़ा और कॉन्जुगेट लूँगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/7 प्लस, अब क्योंकि माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 9/, और ये देखिए जो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आया किसके बराबर आ गया, z के। तो हो गई ये बात प्रूफ, ये z के बराबर आ गया। सो ये बात आपके प्रूफ। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें से हम, जो कि हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में भी हमें क्या प्रूफ करना होगा कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के बराबर ले लेते हैं इसको। लेट z = 4x + 3 आयोटा y। फिर z बार निकाल लेंगे, तो z बार निकालते वक्त क्या होगा, 4x, आयोटा वाले टर्म का साइन चाहिए, -3 आयोटा y। फिर एक दफ़ा और कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 3 आयोटा y, जो कि किसके बराबर आ गया, z के। तो हो गई ये बात प्रूफ। अब हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 किया अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव है। हर पार्ट में डिफरेंट कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को यूज़ करके आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि भाई x + y आयोटा बराबर है -5 + 5 आयोटा के। जब ये कंडीशन है तो आप इसमें से बता दीजिए x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अपने सवाल को। किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो x, y, आयोटा से हटा देते हैं, सही है। कॉमा से पहले रियल पार्ट, कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हमारे पास इसको लिखेंगे तो -5, 5 ये हो गया इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म, ये हो गई इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म। अब इसमें आपको हमेशा बात याद रखना है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों,
जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो तो रियल वाला पार्ट हमेशा रियल वाले पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट हमेशा किसके बराबर होगा, इमेजिनरी। मतलब मैंने बोला भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उसकी खासियत क्या होगी कि रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के बराबर, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के बराबर। मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट रियल है इसका, ये इसके रियल के बराबर हो जाएगा, ये इमेजिनरी इसका दूसरे वाले के इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे पहले, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करवाएंगे, इक्वेट करवा देंगे। इक्वेट मतलब बराबर ले लेंगे। तो अब पहले मैं रियल पार्ट को बराबर ले रहा हूँ, तो x किसके बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 के, y बराबर हो जाएगा 5 के। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, -5 कॉमा, मतलब x की वैल्यू यहाँ -5 आई, y की वैल्यू क्या आई 5 आई, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में भी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, इसके। तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, x² कॉमा y², कॉमा से पहले रियल पार्ट, कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा को शो नहीं करते, ऑर्डर पेयर यही होता था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, 16/9 कॉमा 9/25। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल, तो रियल वाला पार्ट रियल, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x² किसके बराबर होगा, 16/9, y² किसके बराबर होगा। अब क्या यहाँ से x की वैल्यू आ गई, नहीं, x के ऊपर स्क्वायर है, मुझे चाहिए सिर्फ x, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, क्योंकि मुझे यहाँ x चाहिए, रूट को स्क्वायर को हटाना है, रूट ले लेंगे, स्क्वायर को हटाना है, रूट ले लेंगे। तो लिखेंगे एक दफ़ा, काम दोनों जगह अप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह रूट चाहिए ताकि स्क्वायर हट जाए, सही है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो x² रूट यहाँ भी ले लिया 16/9। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट, 16 किसका रूट होता है 4, 9 किसका रूट होता है, x आ गया 4/3, 4 4 16, तो 4 3 3 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² रूट लिया आपने, स्क्वायर से रूट, 3 3 9 होता है, 3 5 5 25 होता है, तो 5 रूट। तो आपका आंसर क्या आ गया आपके पास, ये अगर मैं साइड पे लिख दूँ यहाँ पर, तो x का आंसर आया आपके पास 4/, y का क्या आया 3/, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव वही सेम है, क्या निकालना है हमें, x और y। तो तरीक़ेकार बिल्कुल वही सेम रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा, y² कॉमा x/3, 121 कॉमा -9/5। क्या कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो व्हाट इज द रियल पार्ट हेयर, y² किसके बराबर हो जाएगा 121 के, और x/3 किसके बराबर हो जाएगा -9/5। अगर मुझे यहाँ से y निकालना है तो अभी ये y² है, लेकिन हमें क्योंकि क्या चाहिए, y चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो y² इस पे भी रूट लिया स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर से रूट, अंडर रूट 121 क्या होगा 11 आ गया, ठीक है। y क्या आ गया हमारे पास, इस साइड को सॉल्व किया तो y तो आ गया 11, लेकिन x अभी तक नहीं आया, वो कहाँ से आएगा, इस साइड को सॉल्व करने से।
अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे डिवाइड में कौन मौजूद है, 3। एक्स्ट्रा कौन मौजूद है डिवाइड में, अगर इसको हटा दिया जाए यहाँ से तो x का आंसर निकल जाएगा। x यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 9 3 27/5, तो ये x का आंसर आ गया। सिर्फ डिवाइड से वो कहाँ गया, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस 9 3 27/5। इसका मतलब ये है कि क्या आंसर आया, x क्या आया -27/5, y क्या आया, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू, तो x आया -27/5 और y क्या आ गया हमारे पास 11। अब पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें x और y की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड आउट। तो वही तरीक़ेकार होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा इसका, √5/3x -3/√2y, ये आ गया इस पर, ठीक लेगा। अब क्या है, 6√3/√2, 2√2/9, दोनों को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया जस्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लेंगे। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, √5/3x किसके बराबर हो जाएगा, 6√3/√2, सही है। अब मुझे x निकालना है, ये डिवाइड से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा 6√3/√2, ये मल्टीप्लाई में 3 लगेगा, डिवाइड में क्या लग जाएगा, √5 लग जाएगा, सही है। अब क्या हो गया यहाँ पे, x = 3 6 या 3 6 18/3 और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √5। जब दो रूट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो लास्ट टाइम बताया था एक रूट में आ जाएगा, एक रूट में आएगा, अंदर आके मल्टीप्लाई, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10। तो x = 18/3/10, ये x का आंसर आ गया। फिर देख लेंगे यहाँ पर x निकालना था, डिवाइड से कहाँ गया वो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से कहाँ गया, डिवाइड, 3 6 18/3 और यहाँ √2 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या हो जाएगा, एक ही रूट में आ जाएंगे, तो √2 मल्टीप्लाई 5 2 क्या हो जाएगा आपके पास 10। जब भी दो बताया था, जब दो रूट की वैल्यू हो, √a हो मल्टीप्लाई बाय √b हो, तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट में आ जाएगा ऐसे करके। तो यही किया, √2 था, √3 था, एक ही रूट में आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2 क्या हो जाएगा अंदर 10, तो हो गया। ये हो गया x का। y के लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर -3/√2y किसके बराबर होगा, 2/2/9, ऐसे ही होगा। अब हमें क्या करना है, y निकालना है। क्या निकालना है, तो डिवाइड का √2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, माइनस का 3 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y बराबर हो जाएगा 2/2/9, मल्टीप्लाई में आ गया वो डिवाइड से, और वो मल्टीप्लाई से क्या हो गया यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड, ये डिवाइड से कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई। अब देखोगे यहाँ पे y 2/2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्या आंसर मिलेगा, नहीं गलत, ये देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो एक ही रूट में जब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पेयर बना बाहर आ गया 2, तो क्या बनेगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2, और नीचे क्या हो रहा है प्लस माइनस 9 3 27, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा 2 2 4 -27, ये आ गया आपके y का आंसर। तो पता क्या चला, x कितना है आपके पास 18/3/10, y कितना आया 4/-27। देखो भाई क्वेश्चन 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे बुक में तो लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, जहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आपने करने हैं, जहाँ पे ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में, तो ऐड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये सपोज करो a, b है, वो देखो a, b प्लस c,
डी है, सही है। तो ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी में हम करने वाले हैं, ये 9 है आपके पास। तो हम लिखेंगे एज वी नो डैट ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अभी इस फॉर्म में मौजूद है, हम इस फॉर्म में जाना है। तो ए की क्या वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस सी की क्या वैल्यू है यहाँ पर 9 कॉमा बी की क्या वैल्यू है 2, डी की क्या वैल्यू है 3। 3 और 9 कितने हो जाएंगे 12 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। तो ये आपका हो गया आंसर, सिंपल। मतलब जब हम ये कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 12,5। उसका तरीकेकार क्या है, इस तरह से आप कर लेंगे। बात समझ आ गई सबको। अब पार्ट 3 देखेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, अब सपोज करो ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा, फॉर्मूला मौजूद है उसके लिए भी, तो फॉर्मूला लगा देंगे एज वी नो डैट ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी किसके बराबर होगा, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस, रियल को रियल पार्ट से, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर 2xy माइनस y की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू 1/2xy कॉमा b की क्या वैल्यू है 5y² 6y²। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2xy ऐसे ही आ गया, माइनस xy बन जा xy/2 5y² माइनस 6y², कितने y² हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, 1y², बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का y², ऐसे ही होगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया, 1y² बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का y²। यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इस चीज़ को, ये कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम आएगा। तो डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, अब जो एलसीएम आया नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 1 2, 2 2 ज़ा 4xy आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1, 1xy ज़ा xy कॉमा माइनस y²। अब प्लस माइनस 4 में से 1 xy गए, 3xy/2 कॉमा माइनस y², ये आपका हो गया आंसर।